अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं देसी रीडर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। तो इसके मसल्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस मसल्स में, जिस तरह आपको पता है, हम पढ़ते हैं कि मसल्स पर के नाम पढ़ते हैं, ओरिजिन पढ़ते हैं, उनका इंसर्शन, नर्व सप्लाई और फिर उसका एक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मसल है एक्सटेंसर कार्पाई ब्रेविस। एक्सटेंसर कार्पाई ब्रेविस है, इसका जो ओरिजिन है ये हमारे पास लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमस आता है। और इसके बाद इसकी इंसर्शन जो है वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन है। इसकी इंसर्शन हमारे पास थी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल बोन। इस तरह इसकी जो नर्व है वो डी ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व है, जिसकी रूट वैल्यू C7 और C8 है। इसका जो फंक्शन है वो एक्सटेंड करता है एंड एबडक्ट द हैंड एट रिस्ट जॉइंट। तो एक्सटेंड द हैंड, आप ये समझ लीजिए इस तरह हैंड को एक्सटेंड कर देता है, और जो एडक्ट इस तरह करता है, मतलब एबडक्ट कर देता है हैंड को रिस्ट जॉइंट पे। ये रिस्ट जॉइंट हमारे पास इस तरह इसको हैंड को एबडक्ट कर देता है। तो इसके साथ फॉलो करते हैं जो हमारे दूसरा मसल आ जाता है एक्सटेंसर डिजिटोरियम। एक्सटेंसर डिजिटोरियम से हमें पता चल रहा है कि ये डिजिट पे जाके अटैच होगा। तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में पाया जाएगा। लेटरल एपिकोंडाइल ही इसका ओरिजिन होगा, और मिडल और डिस्टल फ्रिंज ऑफ द मिडल फोर फिंगर्स पे ये 1 2 3 4 ये मिडल वाली से मिडल साइड पे जो फिंगर्स होंगी मिडल, उन पे मिडल और डिस्टल फ्रिंज पे जाकर अटैच होगा। रेडियल नर्व इसकी नर्व सप्लाई है, और उसकी रूट वैल्यू इसकी भी सेम है। और साथ में एक्सटेंड द फिंगर एंड हैंड, और फिंगर्स और हैंड को एक्सटेंड करके, जिस तरह मैंने आपको पहले करके दिखाया। उसके बाद तीसरा मसला हमारे पास आता है एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमम। ये भी लेटरल एपिकोंडाइल है, और इसका ओरिजिन लेटरल एपिकोंडाइल से ही है। और एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द लिटिल फिंगर पे जाके इसकी इंसर्शन होती है। रूट वैल्यू इसकी भी सेम है, नर्व सप्लाई इसकी सेम है। और इसने क्या करना है, इसने एक्सटेंड करना है मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, जो हमारे पास लिटिल फिंगर पे आता है उसको। चौथा मसला आ जाता है हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, सेम इसका भी ओरिजिन है। जो इसके बाद इसके आ जाते हैं इंसर्शन आ जाती है बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। इस वजह इसकी ये है क्योंकि लैरिस है, और ये अल्ना जो रहती है वो हमारी लिटल मिडिल साइड पे आती है, और इसके मिडिल साइड पे हमारी बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन आएगी। तो इसलिए हमारे पास ये वहाँ पे अटैच होगा। इसकी नर्व सप्लाई इसकी भी सेम है, और इसके साथ ये एक्सटेंड करता है हैंड को, और एबडक्ट करता है, एडक्ट करता है हैंड को एट द रिस्ट जॉइंट। एक्सटेंड किया और ये ऐड किया टुवर्ड्स द बॉडी। इस तरह हमारे पास आ जाता है पांचवा मसल एनकॉनियस आ जाता है। एनकॉनियस में भी सेम इसका ओरिजिन है, और साथ में इसके जो लेटरल सरफेस ऑफ द ऑलिगैनल प्रोसेस ऑफ अल्ना पे जाके इसने अटैच होना है। इसकी भी नर्व सप्लाई सेम है। तो ये एक्सटेंड करता है एल्बो को, एक्सटेंड द एल्बो एट द एल्बो जॉइंट कह लें, मतलब इसको स्ट्रेट एल्बो को स्ट्रेट कर देता है ये। तो इसी के साथ हमारे पास अगला मसल आ जाता है सुपिनेटर। लेटरल एपिकोंडाइल ही इसका ओरिजिन है, और ये आता है हमारे पास एनुलर लिगामेंट के साथ रेडियो अल्नर जॉइंट जो होता है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट पे आता है हमारे पास इसका ओरिजिन। और साथ में नेक एंड शाफ्ट ऑफ द रेडियस पे हमारे पास इसकी इंसर्शन आती है। इसकी भी रूट वैल्यू सेम है, रूट नर्व सप्लाई सेम है, लेकिन रूट वैल्यू जो है वो हमारे पास C5 एंड C6 है। तो सुपिनेटर मसल के नाम से पता चल रहा है इसने सुपिनेशन करवानी है, ये सुपिनेशन ऑफ द फोर आर्म करवाता है। इसके बाद हमने ये पढ़े हैं जो 5-6 मसल्स पढ़े हैं, इनका सेम ओरिजिन है लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन कहा जाता है। इसको लेटरल एपिकोंडाइल को कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन कहा जाता है हमारे पास। तो उसके बाद हमारा सातवां मसल आ गया एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस की ओरिजिन होती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट और रेडियस एंड अल्ना, और बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन पे इसने अटैच होना है। नर्व सप्लाई इसकी भी सेम है। इसने क्या करना है, हमारे पास एबडक्ट करता है और एक्सटेंड करता है थंब को, क्योंकि ये पॉलिसिस का मतलब ही हमारे पास थंब है, इसलिए इसने थंब को ही एक्सटेंड और एबडक्ट करवाना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट और रेडियस पे पड़ा होता है, और बेस ऑफ द फर्स्ट प्रॉक्सिमल फिलेंज ऑफ द थंब पे जाके इसकी इंसर्शन होनी है। असल में हमें पॉलिसिस से पता चल रहा है कि ये थंब है, थंब का मसल है, और ब्रेविस का मतलब ये शॉर्ट टेंडन होगा इसका, और ये इसलिए जाके प्रॉक्सिमल जो होती है फिलेंग्स ऑफ द बेस ऑफ थंब पे जाके अटैच हो जाता है। इसकी नर्व सप्लाई इसकी भी सेम है। तो इसने करना क्या है, एक्सटेंड द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब। जिस तरह हमने
एक्सटेंसर डी टर्म एक्सटेंसर डी चाहे मिनिमाई का पढ़ा था कि उसने मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो होता है उसको थर्ड जो लिटिल फिंगर का होता है उसको जाके हम करना होता है। इसने इस तरह मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो होता है थंब का उसको एक्सटेंड करना होता है। उसके बाद एक्सटेंसर पॉलिसीज लॉन्गर्स आ जाता है हमारे पास। एक्सटेंसर पॉलिसीज लॉन्गर पोस्टीरियर सरफेस और शाफ्ट ऑफ द अल्ना पे मौजूद होता है और ये हमारे पास बेस ऑफ द डिजिट ऑफ द बेस ऑफ द डिजिटल और फिलेंजिस पे जाके अटैच होता है। असल में ये आप कह सकते हैं माइट थोड़ा सा ना मिडल फिलेंजिस पे भी जाके साथ में लग रहा होता है और इसकी भी रफ सप्लाई सब सेम है। इसकी एक्सटेंड द डिस्टल फ्लेंजिस ऑफ द थंब, डिस्टल फ्लेंजिस ऑफ द थंब को एक्सटेंड करता है। एक्सटेंसर इंडाइकस आ जाता है हमारे पास। जो इंडाइकस का मीन है मतलब आपकी ये वाली फिंगर पहली इंडेक्स फिंगर, तो पोस्टीरियर सरफेस शाफ्ट और अल्ना पे इसकी अटैचमेंट है। इसके रीजन की इंसर्शन इसका आ जाता है कि एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द इंडेक्स फिंगर। इसकी भी रूट सप्लाई इसकी भी सेम है, नर्व सप्लाई भी सेम है। एक्सटेंड द मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ द इंडेक्स फिंगर। होप सो आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो आपके मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इनके साथ शेयर भी करें ताकि मेरा भी चैनल ग्रो करे। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ताकि मुझे भी इसका फ़ायदा हो बनाने का, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ और नेक्स्ट टाइम ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।